मैं परवेश वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, परवेश वर्मा जी, कि मुझे आप ये बताइए कि देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां किस कम्युनिटी ने की है। कोरोना काल में सिखों ने लोगों के लिए कहां कहां लंगर नहीं लगाए हैं। आज भी आप देख लीजिए कि कैलिफोर्निया के अंदर जंगलों में आग लगी हुई है। हर एक गुरुद्वारे के अंदर बहुत सारे लोगों को वहां पे लंगर खिलाए जा रहे हैं। तो ये सिख कम्युनिटी होती है जो सबसे पहले आगे बढ़कर निस्वार्थ होकर करके सबकी सेवा में। खतरा क्यों लगता है फिर पंजाब की गाड़ियों से? सर जी वो थ्रेट बता रहे हैं, वो उनका अपना जुमला है सर, या वो बस इनको नीचा दिखाना चाहते हैं। एक मुसलमान तबका है, एक सिख कम्युनिटी है, दोनों माइनॉरिटी में आते हैं, ये बात आप मानते हैं? और दोनों के लिए वो उनके पास उनके दिल में है ना, इनके लिए बुरे बहाव ही निकले। अगर केजरीवाल जी 2100 दे रहे हैं तो बीजेपी 2500 रुपए देने जा रही है। गैस सिलेंडर होली दिवाली पर 500 रुपए है, क्या कर रहे हो सर? ये सब राजनीति क्या फ्री में चलेगा क्या? ये राजनीति अब लोगों को ना सर देखिए, सुविधा मिलनी चाहिए, हर देश में मिलती है। सीतारमन जी को ले लीजिए, फिल्म देखने जाते थे, कितने आराम से फिल्म देखते थे, ठीक है जी। अब उन्होंने पॉपकॉर्न के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया यार भाई कहाँ कहाँ जीएसटी लगाओगे? कोई भगवान नहीं लहराएगा और ये कहती है भगवा लहराएंगे। भगवा क्यों लहराना? आप ही बोलो ना, हम काम करेंगे, हम सड़कें सही बनाएंगे, हम स्कूल सही बनाएंगे। बस सिर्फ धर्म जय श्री राम बोल के चुनाव जीतना चाहते हैं। ये अपनी 20 राज्यों की सरकारों में, जहाँ पे इनकी सरकारें 20 राज्यों में, वहाँ भी यही कर रहे हैं। बच्ची आ रहे हैं हरभजन सिंह, क्या फर्क पड़ेगा उनकी रोड शो से आज? सर जी बहुत फर्क पड़ने जा रहा है। जैसे छोटे अभी तक अपना बड़े नेता सिर्फ दिल्ली के ही नेता या भगवंत मान जी कह लीजिए, लेकिन आज एक सेलिब्रिटी के तौर पे यहाँ पे हरभजन सिंह मान जी आ रहे हैं, तो हम में भी खूब जोश है। और ये चुनाव को यहाँ से यहाँ इस साइड पे लेके जाने वाला है उनका यहाँ आना, क्योंकि पब्लिक में जितने उत्साह बढ़ जाएगा, ठीक है, उत्साह बढ़ जाएगा पब्लिक में, पब्लिक जो वॉलेंटियर्स है वो और जोश से काम करेगा। तो ये सारी चीजें बड़े फैक्ट वाली बातें हैं। परवेश वर्मा है बीजेपी के नेता, उन्होंने पंजाब की गाड़ियों को लेकर सिक्योरिटी पे सवाल खड़ा किया। सर जी परवेश वर्मा जी की जो वर्डिंग्स है, 26 जनवरी से पहले उनका एक इंटरव्यू आता है कि पंजाब में दिल्ली में पंजाब की इतनी गाड़ियां क्या कर रही हैं, हमारा 26 जनवरी का आने वाला है, तो क्या ये पंजाबियों की तरफ से कोई एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है? सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं सिख। मैं परवेश वर्मा जी से पूछना चाहता हूं, परवेश वर्मा जी, कि मुझे आप ये बताइए कि देश के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियां किस कम्युनिटी ने की है। कोरोना काल में सिखों ने लोगों के लिए कहाँ कहाँ लंगर नहीं लगाए हैं। आज भी आप देख लीजिए कि कैलिफोर्निया के अंदर जंगलों में आग लगी हुई है। हर एक गुरुद्वारे के अंदर बहुत सारे लोगों को वहां पे लंगर खिलाए जा रहे हैं। तो ये सिख कम्युनिटी होती है जो सबसे पहले आगे बढ़कर निस्वार्थ होकर करके सबकी सेवा में। खतरा क्यों लगता है फिर पंजाब की गाड़ियों से? सर जी वो थ्रेट बता रहे हैं, वो उनका अपना जुमला है सर, या वो बस इनको नीचा दिखाना चाहते हैं, ठीक है। पहले पार्टी के नेता वो देखिए, वो जो माइनॉरिटी वाले होते हैं ना, उनको वो दो ही माइनॉरिटी है अभी दिल्ली में। आप एक मुसलमान तबका है, एक सिख कम्युनिटी है, दोनों माइनॉरिटी में आते हैं, ये बात आप मानते हैं? और दोनों के लिए वो उनके पास उनके दिल में है ना, इनके लिए बुरे बहाव ही निकलेंगे, बुरे भाव है। और तो माइनॉरिटी को साथ लेकर चीज और है। अब सिख चेहरा जो अगर बात करें, बीजेपी ने 3 सिख चेहरों को सीटें दी हैं। मारवा जी हो गए, गांधीनगर से लवली जी हो गए, सिरसा जी हो गए। इन तीनों सिख नेताओं ने एक बार भी परवेश वर्मा के इस मुद्दे पे बात नहीं करी है। तो वो पब्लिक के अंदर अगर मेरे जैसे ने उनसे क्वेश्चन पुट अप कर लिया ना, तो वो इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने परवेश वर्मा जी की इस जो कोटेशन को पंजाबियों वाली को कोट क्यों नहीं किया। तो ये तो उनकी आलोचना नहीं कर रहे, बिल्कुल भी नहीं कर रहे सर। अब वजह वो पार्टी का उन्हें बुरा नहीं लग रहा है, उनको बुरा नहीं लग रहा है कि उनको ऊपर से आदेश दिया गया कि आपने यहाँ पे कुछ नहीं बोलना है जी, जो बोलेंगे हम लोग बोलेंगे, आप बस अपना प्रचार कीजिए। अब अमित शाह जी कल उनकी सिरसा जी की रैली में गए, एक बारी भी उन्होंने पंजाबी जो हमारे बंदी सिंह हैं उस मुद्दे को भी नहीं बात करी है। इतना बड़ा मुद्दा है, अभी तक भी किसी भी बड़े नेता ने बंदी सिखों के लिए बात करी है, किसानों के लिए बात करी है, या सिख में? जैसे अभी आपने दिल्ली के मुद्दे, दिल्ली का जब बात कर रहे हैं तो आपने 2 नाम लिए, एक मुस्लिम, अल्पसंख्यक में मुस्लिम और सिख कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। अगर दिल्ली की बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए कौन बेहतर है, विकल्प कौन बेहतर है, कौन सोच रहा है उनके बारे में? सर जी देखिए, केजरीवाल जी ने पहले भी मौलानाओं को जो 18,000 रुपये वो सिर्फ दे रहे थे, अभी इन्होंने ऐलान किया है कि हम मंदिर के पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये सैलरी देंगे। तो केजरीवाल जी ही दे रहे हैं ना, देने की बात कर रहे हैं।
वही तो देंगे, और वो पहले देते भी आ रहे हैं, अपने वादे पूरे कर भी रहे हैं। चाहे वो महिलाओं को बस में लेकर के जाने की, एजुकेशन की बात हो, पानी की बात हो, हॉस्पिटल। फ्री जी भी बता दिया जाता है, फिर कह रहे हैं कि ये देश को आलसी बना रहे हैं, कि सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। चलो, अर्थव्यवस्था अगर चौपट हो जाएगी तो अर्थव्यवस्था, आप बीजेपी ने क्या किया है? अगर केजरीवाल जी 2100 दे रहे हैं तो बीजेपी 2500 रुपए देने जा रही है। गैस सिलेंडर होली दिवाली पर पे आप 500 रुपए हैं, क्या कर रहे हो सर? ये सब राजनीति क्या फ्री में चलेगा क्या सब? ये राजनीति, अब लोगों को ना सर देखिए, सुविधा मिलनी चाहिए, हर देश में मिलती है, हर मिडिल क्लास में मिलती है। और अगर आप इतना टैक्स ले रहे हैं तो आपको पब्लिक को भी तो कुछ लौटाना पड़ेगा। पब्लिक आपको वोट क्यों दे, किस लिए वोट दे? पब्लिक को क्या चाहिए? अब सीतारमन जी को ले लीजिए, फिल्म देखने जाते थे, कितने आराम से फिल्म देखते थे, ठीक है जी। अब उन्होंने पॉपकॉर्न के ऊपर भी जीएसटी लगा दिया यार। यार भाई, कहाँ कहाँ जीएसटी लगाओगे? ठीक है जी। एक अब सिनेमा देखने जाते हैं, एवरेज एक 250 रुपये की टिकट आती है और 200 रुपये का पॉपकॉर्न आता है। पर ये सवाल कर रहे हैं ना, जैसे फ्री का मुद्दा उठाया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो राजनीति को बदलने आए थे, वो तो खुद उसी में चाल में कूद गए कि वो हिंदुत्व की भी बात कर रहे हैं, वो ग्रंथियों की बात कर रहे हैं, ये तो शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, इन सब मुद्दों पर बात करने आए थे। ये पुजारी और ग्रंथियों की बात शिक्षा के मुद्दे के साथ साथ कर रहे हैं। इनके पास गिनाने के लिए 10, 15, 20, 25, 30 काम है। बीजेपी के पास गिनाने के लिए कोई अपना काम नहीं है। अभी आपने बोला था फ्री भी, क्या दिखा रहे हैं? एक मिनट। जापान में सब फ्री है, देखो जापान में सब फ्री मिल रहा है। देखो देखो, आज ही आया बंदे का मैसेज, ये व्हाट्सएप पर मैसेज आया हुआ है, आप आया क्या ना? बता दीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ जापान सब मिल रहा है आप बताइए। भाई। बंदा बढ़िया है ये। कौन बढ़िया है? केजरीवाल। अच्छा, मोदी बढ़िया नहीं है, वो तो झूठा है, झूठ बोलता है। क्या झूठा? 80 करोड़ लोगों को वो दे रहे हैं राशन। ऐसा झूठ बोलता है यार। झूठा 15 लाख रुपए आ गए आपके, आगे 15 लाख रुपए। हाँ तो फिर तो किस वो तो एक मिनट, रुपया जब माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो माननीय बोलना पड़ेगा। आदरणीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो जब ये चुनाव लड़ने आए थे तो रुपया कहाँ था, आप ही बता दीजिए। मनमोहन सिंह के टाइम पे डॉलर क्या रेट था? 58 रुपए। और सुन लो, अब क्या है? 86 रुपए। तो सर जी, आज की डेट में आप रुपए की वैल्यू देख लीजिए, और जो क्रूड ऑयल है उसके बारे में भी देख लीजिए। 40% वो कम गया है, 40% कम गया है क्रूड ऑयल का प्राइस। लेकिन 21% आज भी हमारी गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी पे लगा रही है। क्यों नहीं कम कर रही है भाई? क्यों नहीं मिडिल क्लास को थोड़ी सी सहानुभूति मिल जाती है? थोड़ा यही तो कह रहे हैं, सदन में उन्होंने गिनवाया कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, घर घर तक राशन पहुंचे। वो रेवड़ी नहीं है, वो क्या है? वो तो फिर 80 करोड़ लोगों को तो वो तो फ्री वाई केजरीवाल से भी बड़ी रेवड़ी होगी ना फिर तो केजरीवाल की रेवड़ी होगी, और आप जो फ्री में दे रहे हो वो क्या हुआ फिर? आप मानते हैं कि केजरीवाल की रेवड़ी है? बिल्कुल है, हमने खाई है। खाइए केजरीवाल, रेवड़ी पे वोट देना सही है? बिल्कुल सही है, सुविधा मिल रही है सर। नेता किसके लिए होता है? नेता जनता के लिए होता है ना। तो नेता अगर जनता को खुश नहीं रखेगी तो अगली बारी फिर वो मोदी भी रेवड़ियाँ बांट रहा है, ये भी रेवड़ियाँ बांट रहा है। वही तो कह रहे हूँ कि केजरीवाल राजनीति बदलना आए थे, ये भी उसी सर क्यों नहीं बदली है? पहले हमें कहाँ मिलता था ये सब कुछ? जीरो बिजली का मिलता था, जीरो। कभी किसी ने सोचा भी था कि दिल्ली शीला जी के जमाने से ये 200 यूनिट कहाँ? शीला क्यों कांग्रेस वाले दावा करते ये तो हम देके? नहीं जी, नहीं, गलत बोल रहे हैं कांग्रेस वाले गलत बोल रहे हैं। जितने हाईवे पुल ये बनवाए हैं, जाल बिछाए, शीला जी का है, फीते अरविंद केजरीवाल काट रहे हैं। सर ये कॉमनवेल्थ गेम होने थे उस टाइम, ठीक है? कॉमनवेल्थ गेम होने थे, कॉमनवेल्थ गेम होने के बाद, ठीक है, तो ये पुल और सड़कें बनी थी। उसके बाद आप देख लीजिए किसने काम कराया दिल्ली में? केजरीवाल। अब ये मोदी जी कह रहे हैं कि केंद्र में हम हैं, स्टेट में हम होंगे, डबल इंजन की सरकार चलेगी, भगवा लहराएंगे इस बार। मैं पांडव नगर से आता हूँ सर जी, वहाँ पे हमारा सांसद बीजेपी का, हमारा एमएलए बीजेपी का, हमारा काउंसलर बीजेपी का, तो ट्रिपल सरकार हो गई। आप जाके नालियां देख लो, सीवर देख लो, ये कौन करेगा? ये केजरीवाल तो करने नहीं आएंगे, या मोदी जी तो करने नहीं आएंगे, ये तो वहाँ का लोकल बंदा ही करेगा ना। तो आप देख लो जा करके। नहीं हुए काम? नहीं हुए, जाके देख लो सर। चलिए, तो अभी सीट क्या लग रहा है, कितनी सीट आ रही है? सर 60 से 65 सीटें देता हूँ। इतने ऊपर? बिल्कुल आ रही है सर। 60 से 65? 60 से 65 बना दिया इन्होंने तो।
एक तरफा बना पड़ा, पहले से बना पड़ा, 10 सालों से बना पड़ा, 10 सालों से 10 सालों से बना पड़ा। बदलाव नहीं है इस बार। बदलाव बीजेपी कह रहे हैं कि भगवा लहराएंगे इस बार राजधानी में। ये उनका सपना सपना ही रह जाएगा, अच्छा, कोई भगवा नहीं लहराएगा। और ये कहती है भगवा लहराएंगे, भगवा क्यों लहराना? आप ही बोलो ना, हम काम करेंगे, हम सड़कें सही बनाएंगे, हम स्कूल सही बनाएंगे। बस सिर्फ धर्म जय श्री राम बोल के चुनाव जीतना चाहते हैं ये अपनी 20 राज्यों की सरकारों में, जहाँ पे इनकी सरकारें 20 राज्यों में, वहाँ भी यही कर रहे हैं। जहाँ इनकी डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर कुछ भी इनके पास बताने के लिए काम नहीं है। अगर होता तो जो भी इनके मंत्री प्रचार करने यहाँ पे आ रहे हैं वो आके अपने स्टेट के काम बताते हैं, लेकिन वो अपने स्टेट के काम नहीं बता रहे, वो सिर्फ केजरीवाल को गाली दे रहे हैं और बोल रहे हैं केजरीवाल चोर है। ये सिर्फ आरोप लगाकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इनके पास मुद्दे है नहीं कोई चुनाव लड़ने के।